Hello students, myself Aftab Alam and I am teaching mathematics for the last 5 years. हेलो स्टूडेंट्स, अपने पास क्वेश्चन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.6। नाम से ही समझ में आ रहा होगा फ्रैक्शनल पार्ट यानी डेसिमल वाला पार्ट। यानी डेसिमल क्या है, डेसिमल के बाद अपने को देखना है। तो डेसिमल क्या है, डेसिमल के बाद 0.6 है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, है ना। डेसिमल वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 + 0.6। तो डेसिमल वाला पार्ट क्या है, 0.6 है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये नेगेटिव के केस में, नेगेटिव के केस में क्या करना है, इसको भी अपन लिख सकते हैं वैसे ही। लेकिन ये जो 0.6 है ना, इस 0.6 को क्या करना है, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, डेसिमल वाला पार्ट को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना। तो 1 - 0.6 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया। कैसे याद रखना है, डेसिमल वाला पार्ट नाम ही है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। 2.6 का अगर आपसे कोई पूछता है कि 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट बताइए, तो आप देखेंगे डेसिमल वाला पार्ट। तो डेसिमल वाला पार्ट क्या है, 0.6। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 0.6 है, लेकिन नेगेटिव के केस में क्या करना है, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 1 में से 0.6 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। अब बात करते हैं 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, और इसी तरीके से -2 का। अगर आप ध्यान से देखें, आप सोच रहे हो सर इसमें तो डेसिमल का लफड़ा ही नहीं है। डेसिमल है, ध्यान से देखिए ये क्या है, 2.0 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -2.0। तो अगर आप ध्यान से देखें तो डेसिमल के बाद क्या है, डेसिमल के बाद है 0। यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या है, 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। याद कैसे रखना है, बड़ा सिंपल है। डेसिमल के बाद देखना है, पॉजिटिव नंबर में क्या करना है, डेसिमल के बाद है 0.6। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो डेसिमल के बाद आता है नंबर क्या है, 0.6 ही तो है। इसको फ्रैक्शन में अगर आप करते हो, लेकिन नेगेटिव के केस में क्या करना, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है उस डेसिमल वाला पार्ट को, तो आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। ये तो 2 एक ऑलरेडी इंटीजर फॉर्म है, और इंटीजर है तो ऑब्वियसली इसमें डेसिमल का कोई लफड़ा ही नहीं है। तो ऑब्वियसली इंटीजर का जो फ्रैक्शन पार्ट होगा क्या हो जाएगा, 0। इंटीजर है -2, इसका फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा 0। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अपने को क्या करना है, पॉजिटिव नंबर के केस में डेसिमल वाला पार्ट देखना है ना। और अगर नेगेटिव के केस में क्या करना है, 1 में से वो डेसिमल वाला पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर इंटीजर हो तो इंटीजर का ऑब्वियस है कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा।